की है। सत्संग जी प्रेम से कहना, आज यहाँ इस सत्संग कार्यक्रम में हम सब संतों की वाणी श्रवण कर रहे थे। अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के तरीके, चाहे वो गीत रहे, विचारे रहीं या कविताएं, जिसमें हास्य का रूप भी देखा हमने, पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ, जो पूर्ण सदगुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सदगुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का जिक्र सुन रहे हैं, तो वो सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूँ, तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट, जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान के ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सदगुरु ने किया कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मजा है इस बात में। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूं तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूं। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूं, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सदगुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद। तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी है जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं, और बिल्कुल इस बात से बेखबर कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं। कील छोटी होती है, मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा,
फिर जब घर में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की जरूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूं, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूं। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूं, तो फिर लगता है जो ज्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको जरा बताया जाए कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं जरा उनकी निंदा, और ऐसे ही ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूं, क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा। उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुंचते पहुंचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुंच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु, कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। फिर दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है?